महाभारत युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र में दोनों ओर कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर खड़ी थी। तभी युधिष्ठिर कौरवों की सेना के मध्य से गुजरते हुए पितामह भीष्म के पास पहुंच आदर के साथ उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कर कहते हैं, पितामह, आज ऐसा अवसर आया है कि हम भाइयों को आपके विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है। आप हमें आशीर्वाद के साथ इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। इस पर पितामह कहते हैं, तुम निसंदेह धर्मराज हो पुत्र, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद देता हूँ। यह सुन युधिष्ठिर अपने मन का भय प्रकट करते हुए पितामह से पूछते हैं, पितामह, आपसे युद्ध करके हम लोग किस प्रकार आपके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भीष्म युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहते हैं, चिंता न करो पुत्र, समय आने पर मेरी मृत्यु का रहस्य स्वयं तुम भाइयों के सामने प्रकट होगा और तब तुम लोगों की उद्देश्य पूर्ति के लिए मैं स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार करूंगा। तब पितामह से आज्ञा प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर गुरुद्रोण के सामने उपस्थित होने दंडवत प्रणाम करते हैं। तुम्हारी विजय हो पुत्र, गुरुद्रोण आशीर्वाद देते हैं। पर भगवान, हम आप पर विजय कैसे पा सकेंगे। इस पर गुरुद्रोण उत्तर देते हैं, पुत्र, मेरा स्वभाव है कि जब भी कोई विश्वसनीय व्यक्ति युद्ध के दौरान मुझे खेद का समाचार देता है तो मैं वह सुनकर अस्त्र शस्त्र त्याग कर ध्यान अवस्था में बैठ जाता हूँ और उस समय बहुत ही आसानी से मेरा वध किया जा सकता है। फिर गुरुद्रोण की मृत्यु का रहस्य प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर कुलगुरु कृपाचार्य के पास पहुंचते हैं। उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और तब युधिष्ठिर के मन की बात जानकर वे कहते हैं, मैं वचन देता हूँ कि रोज तुम्हारी विजय के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और युद्ध में तुम्हारी विजय के मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर अपने मामा शल्य के पास पहुंचते हैं। उन्हें प्रणाम कर उनसे युद्ध की आज्ञा प्राप्त करते हैं और सफलता का आशीर्वाद देते हुए मामा शल्य युधिष्ठिर को बताते हैं, पुत्र, दुर्योधन ने मुझे छल से कौरव सेना में युद्ध करने के लिए बाध्य किया है, पर मैं मन और वचन से तुम लोगों के साथ ही रहूंगा और अपने कठोर शब्दों से कौरव योद्धा खासकर कर्ण को इतना अपमानित करूंगा कि वो अपना मनोबल और आत्मसम्मान खो युद्ध भूमि में तुम लोगों से युद्ध करने के योग्य ही नहीं रहेगा और तब निश्चित ही विजय तुम लोगों की होगी, अर्थात धर्म की होगी। और दोस्तों, इस तरह महाराज युधिष्ठिर अपनी समझदारी और विनम्रता से अपनी दुश्मन सेना के दिग्गज योद्धा, जो कि उनके आदरणीय भी थे, उनका सम्मान कर न केवल उनकी सहानुभूति और स्नेह प्राप्त करते हैं बल्कि महाभारत के युद्ध में अपनी विजय का मार्ग खोल उसे सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, महाभारत की इस घटना से हमें प्रेरणा मिलती है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी धैर्य, समझदारी और विनम्रता से हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है और दुश्मन चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। धन्यवाद।